क्या चाहिए? मुझे 15 लाख रुपए दे सकते हो क्या? बताओ। तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए? वो बाल खुले करके घूम रही है, आपकी 5 है क्या सर? 5? मैं पूछा था सर, आपके स्पेयर में क्या 5 भी है? फक! बकवास करता है। अबे वो मेरी सेक्रेटरी है। हम एक चर्चा में डिस्कस कर रहे थे। वो आपकी ज्वाइंट सेक्रेटरी है या डिप्यूटी सेक्रेटरी है कि अंडर सेक्रेटरी है? डिस्कशन के लिए मध्यम पर चर्चा गरम गरम होगा ना? जुबान संभाल के बात कर। अभी तक मेरे सामने ऐसे किसी ने बात नहीं की है। सर आपको सीधा खड़ा होने का वक्त नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसे पुलिस वाले को सीधा खड़ा रहना जायज है। अबे मुझे उल्टा जवाब देता है, तेरी तो। अरे बेटा सुकुमारा, आपका हाथ निशाने पे लगेगा ऐसा पक्का तो नहीं है ना? आप जरा अपने हाथ को कंट्रोल में रखिए। सुंदर, जाके वो आइटम उठा कर लेकर आ। तब तक मैं सुकुमार को यहाँ रोक के रखता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, ये हाथ किसी वॉचमैन के नहीं है, समझा? पुलिस वाले के हैं, पुलिस वाले के। सर ये तो स्टेशन वाली टीम है। तुम दोनों यहाँ साथ में आओ, क्योंकि मुझे तुम दोनों की फोटो लेनी है। सर पॉलिटिशियन है ना, और कोई भी कभी भी अपने जुबान से पलट सकता है, इसलिए मैंने एक फोटो ले ली। देखो, तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, और इसको तो खास कर नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ यहाँ से। है, मैं जानता हूँ आपके पार्टी के नेता के कातिल पुलिस कस्टडी से भाग गए। इस बात का फायदा उठा के आपने इस बात को मुद्दा बनाया और फिर सुबह 10 बजे न्यूज वालों को बुलाकर हंगामा किया और कहने लगे अगले 24 घंटों में मुजरिमों को नहीं पकड़ा तो पार्लियामेंट के बाहर सत्याग्रह करेंगे। ऐसे बार बार बोलकर पुलिस वालों को परेशान करने वाले इस घोड़े को कौन नहीं जानता है सुकुमार? पार्लियामेंट के बाहर सत्याग्रह करेगा बोलने वाले का अभी अत्याग्रह दिख रहा है। इसे मुद्दे पे टिका ही रहा। अब इसका क्या करें सर? फक! ढंग से बात कर। पॉलिटिशियन के सामने पुलिस वाले की औकात क्या है पता है? लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं जानता हूँ कि हर पॉलिटिशियन को यही गलतफहमी होती है सुकुमार। इतने सालों में जो तूने नहीं सीखा ना, वो मैं तुझे आज सिखाता हूँ। बोल, सीखेगा? आपका वो बेटा माधवन हमारी कस्टडी में है। अपने पॉलिटिक्स फ्यूचर को बचाने के लिए आपने अपने ही बेटे को फंसा दिया, ऐसा मुझे खुद माधवन ने बताया है। नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला उसको। अगर माधवन नहीं है तो कौन है? बोल, मुझे बता। सुना ना? मुझे मत मारो, मत मारो। नेल्सन ने कोटेशन। कौन है वो? पटाखा नेल्सन ने लिया था, उसके बाद में उसे देखा भी नहीं, दोबारा आया भी नहीं। वो एडवांस लेके गया था। नेल्सन का घर कहाँ पे है? बोल। वो धारावी के पास वाली गली में है। नेल्सन कहाँ पे है? जेल में है। वो अभी यहीं पर है। कुंभकर्ण के जैसे 6 महीने यहाँ और 6 महीने बाहर। मिल गया। सितंबर 14 को उसको यहाँ लेके आए थे। इसका मतलब पुलिस वालों ने उसे लगभग 13 सितंबर की रात को ही उठाया होगा। ये कृष्ण कुमार कब मरे? 15 सितंबर। ओह, 15 को है तो फिर नेल्सन नहीं होगा, कोई और होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। हाँ, हेलो। अब ये केस कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। जिसने उलझाया उसी से सुलझाना पड़ेगा, तभी ये सुलझ पाएगा, क्योंकि इस गुत्थी को सुलझाना वही जानता है। अब सिर्फ वही लक्ष्य है मेरा और तुम्हारा। ये चाबी का गुच्छा, तुम लोगों ने इसे पहले कहीं देखा है क्या? मुझे ये चाबी का गुच्छा जस्टिस राघव मेनन के घर के आंगन से मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम लोगों के हाथ से वहां पे गिरी थी। ऐसी किसी चाबी के बारे में हमें से किसी को नहीं पता सर। नहीं पता तो तुम लोग अंदर कैसे घुसे? जब हम वहाँ पहुँचे तो जज के घर का दरवाजा खुला ही था। इसका मतलब ये हुआ कि इस चाबी का एक और मालिक है। कौन है वो? सर, एक डाउट है मुझे, कहीं ये मर्डर उसी चोर ने तो नहीं किया? मैंने कल के अखबार में खबर पढ़ा था, पुलिस ने एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले चोर को पकड़ा है जिसका नाम राजू है। मैंने भी पढ़ा था। तो फिर शायद ये चाबी राजू की हो सकती है सर। हो सकता है मर्डर करने वाला राजू ही है, मर्डर करते समय चाबी गिर गई हो। सब कंप्लीट किया क्या सर? जिसके लिए गया था वो हुआ? जो काम बोला था सब रेडी है सर। इस पे सब राजू के ही फिंगरप्रिंट हैं। थैंक गॉड।
सर, वैसे ये राजू चोरी कहाँ के है अभी? सिलसिले में पकड़ा गया है। पूछताछ के लिए हमारी ही कस्टडी में है। उठाते हैं उसको। क्या ये इसको नहीं, राजू को। अरे सर, ये है क्या? मूंछ है कि पीपल पेड़ की झाड़? ऐसे सर चिल्ला रहा है, कौन से मतलब से? सर आपने जो सोचा वही मैंने सोचा। सुना सर? मुझे मत मारो। मत मारो मतलब? दुनिया का कोई भी केस मेरे पे डाल दो सर। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्लेन से तूने उड़ाया क्या? हाँ वो भी मैं ही हूँ। हाँ देखा, वो ही है। कैसे सच बोल रहा है? अभी सर अच्छे से पूछोगे तो तुरंत जवाब दे गए। अगर तुमने सच बोला तो हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, नहीं तो हम तुम्हें नरक के जेल भेज देंगे। इसलिए मुझे सब सच सच बताना। ये चाबी किसका है? हाँ, मेरा है। हाँ, तुम जज के घर में क्यों गए थे? मुझे सच सच बताना। चोरी करने गए थे या मर्डर करने गए थे? सर मैं गया था, वो सही है। मेरा एक उसूल होता है, मुझसे कोई भी केस में निर्णय मिलता है तो मुझे पकड़ने वाले पुलिस के घर या सजा देने वाले जज के घर घुसकर चोरी करता हूँ सर, और ऐसे में मेरा बदला पूरा हो जाता है। इसलिए पिछली बार मुझे सजा देने वाले जज के घर ही घुसा था मैं, लेकिन घर ही बदल गया। इस बार गलती से मरे हुए जज के ही घर में घुस गया मैं। घर बदल गया तो क्या हुआ, आखिर वो घर भी तो एक जज का ही घर था ना। जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर उस घर का ताला अपनी जादुई चाबी से खोला। हर एक चोरी मेरे लिए प्रेरणा है, इसी वजह से मैं जज के घर में भी घुसा। वैसे देखा जाए तो चोर लोग किसी भी घर में घुसने से पहले घर का एक दरवाजा अपने भागने के लिए खुला रखते हैं। इसीलिए मैंने किचन का दरवाजा खुला रखा। तभी मैंने देखा कि वहाँ कोई और भी आदमी था, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि मेरे सामने कोई जज को मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर मैं बहुत ही डर गया था, इसीलिए मैं वहां से तुरंत भाग गया था। सच बता रहा हूँ सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मतलब जज के मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है राजू, ऐसा तुम कहना चाहते हो? अगर तुम कातिल को देखोगे तो पहचान जाओगे। उस मुजरिम की कुछ निशानियां वगैरह याद हैं? नहीं पता सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम? जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये चाबी राजू तू अपने पास ही रख। क्या हुआ? आपने अचानक मिलने के लिए बुलाया? मैं कल अपने गांव जा रही हूँ, फिर शायद वहाँ से कभी भी नहीं आऊंगी। आपने ऐसा अचानक डिसाइड कैसे किया? मेरा लीव वैकेंसी खत्म हुआ। मैं किसी और की जगह पे काम कर रही थी ना, और पापा बेंगलोर में दूसरा जॉब देख रहे हैं। सर, टी और कॉफी? कॉफी चलेगी। 2 कॉफी, साथ में कुछ स्नैक्स ले आओ। मैंने आपको एक बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। कुछ ही समय की पहचान थी, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे राजीव, सनी और विनोद। अगर हो सके तो सच्चाई ढूंढकर उन्हें बाहर निकाल लो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जरूर होगा। कुछ ही समय में मैं असली मुजरिमों को ढूंढ के निकाल सकता हूँ, ये मेरा यकीन है। भरोसा रखिए। उनके बारे में कुछ खबर? वो तीनों मेरी कस्टडी में है। रियली? क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ? ऑफ कोर्स। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सी ऑफ के लिए उनको भी ला सकता हूँ। हम आपके नानी से भी मिल लेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो ठीक है, कल हम फिर आपके गांव में मीटिंग करेंगे। कॉलेज में आकर एक पुलिस वाला डरा के चला गया, ऐसे राधिका ने फोन पर बताया, तो मैंने सोचा बड़ा गुस्सैल होगा। कभी कभी छोटा मोटा ट्रिक्स अपनाता हूँ, उतना ही डाडी। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं ना। मैंने भी यही बात समझाई, पर ये लड़की समझती ही नहीं है। और फिर किसी का मर्डर केस रहेगा तो थोड़ा तो अकड़ के साथ काम करना पड़ता है ना। नहीं तो फिर पुलिस क्या पुलिस रहेगा। कृष्णा और राघव दोनों ऐसे ही दोस्त थे। वो भी 3 थे, उसमें से अब 2 चल बसे। हेलो हेलो, हाँ देती हूँ, तुम्हारे लिए फोन है। मोबाइल का यहाँ नेटवर्क नहीं, इसलिए मैंने यहाँ का नंबर दिया था। हेलो, हाँ, कहाँ पे? ओके, मैं कांटेक्ट करता हूँ। दोपहर के खाने के बाद मस्त पान खाता था। वही था राधिका के दादा का भी उसूल।
तो ही खाना खाया, ऐसा उनको लगता था अंदर से। और फिर एक शांति के साथ लंबी ये नींद शांति कौन आराम है, दादी? से। हाँ? पुलिस वाला तू बड़ा मजाक किया है ना? शांति के साथ मतलब मन को हल्का करके सोना, उतना ही। अच्छा दादी, आप बताने वाली थी ना जिनकी अभी हाल ही में मौत हुई, राघव मेनन के बारे में। आपने कहा उनका कोई खास दोस्त था, आप उनका नाम मुझे बता सकती हैं? वो भी तुम्हारे जैसा ही एक पुलिस वाला था, एक डीएसपी था। कृष्णा और राघव आरके के नाम से बुलाते थे, लेकिन उसका पूरा नाम ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। अभी सब काम छोड़कर रिटायर होकर केरला में कहीं तो रहता है। वो फोटो में तीनों लोग हैं।